प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। ये सेशन देखिए, भौतिकी विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 आप सभी लोगों का स्टार्ट हो गया है। इस पेपर को देख लीजिए। ये केपीएस सेट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में एक है। और इस सेशन को आप लोग डिस्कशन देखकर जाइएगा, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में मिल जाए और आप इस पेपर को छोड़ दें। तो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि केपीएस सेट का है। सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो गया आप सभी लोगों का, और बहुत से सेंटर पर जो एग्जाम अभी नहीं हो पाया है या नहीं शुरू हुआ है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। एक देखिए, स्टार्ट करते हैं इसे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। हम देखिए पहला का क्या प्रश्न है। एक ई बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है, विभव के बारे में अगर बात करें, तीव्रता जो होता है विभव की दूरी के साथ अगर देखा जाए तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तीनों के तीनों रिलेशन जो कोई ना कोई रिलेशन को दिखा रहा है, तो v इज इक्वल टू जो नियतांक यहाँ पर लिखा गया है ये आपका सीधा सीधा, यानी v जो होता है वो r पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सीधा सीधा उत्तर ये हो जाएगा। ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहले के ख प्रश्न की ओर, तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो प्रेरकत्व का मात्रक देखिए क्या होता है, ओम सेकंड होता है। क्या होता है डिस्टेंस, ओम सेकंड, सीधा सीधा आपका हो जाएगा। यानी ख का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कांच तथा जल के अपूर्णांक वायु के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 3/2 और 4/3 है। कांच का अपूर्णांक जल के संदर्भ में क्या होगा। बहुत ही सीधा प्रश्न है डिस्टेंस, तो इसे सॉल्व करके जरूर बताइएगा आप लोग, आप सभी लोग। सीधा सीधा है प्रश्न ये। हम्म दो लेंस जिनकी क्षमताएं जो इतना लिखा गया है कि 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न है आप लोगों का। देखिए संयुक्त फोकल लेंस की दूरी वाले पर सवाल बेसिकली है ये, तो इसे आप लोग को सीधा सीधा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल जालक व्यवहार कैसा करता है। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल जो होता है वो किस प्रकार व्यवहार करता है। पूर्ण चालक की भांति, पूर्ण अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो व्यवहार करता है डिस्टेंस से, वो पूर्ण अचालक की भांति ये व्यवहार करता है। ठीक है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित में प्रवाहित हो रही है, तो विभवांतर क्या होगा। ठीक है डिस्टेंस, ये प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो बालक जो है, बालिकाएं जो पेपर को उपलब्ध करा रहे हैं, देखिए सही से कैमरे में नहीं खींच पाए हैं वो बच्चे, तो उस तरीके से थोड़ा सा पेपर ही आगे पीछे आप लोग का है प्रश्नों को, लेकिन ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए डिस्टेंस। ये हेल्पफुल प्रश्न है। किसी विद्युत आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवश्यक जो क्षय का व्यंजन लिखिए तथा वाटहीन धारा का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत बताइए। ठीक है, ये सभी प्रश्न है। उसके बाद देखिए डिस्टेंस, ये अगला प्रश्न है आप लोगों का। ये प्रश्न भी देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। जब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस देखिए हम लोग यहाँ पर, तो अधिक अपूर्णांक वाले डुबाने पर उसकी प्रकृति और प्रकृति पे क्या प्रभाव है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म दूरदर्शी में देखा जाए तो विदृश्यक बकेट बड़े आकार का क्यों लिया जाता है। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इसके आवेशवाहक क्या होते हैं। ठीक है ना डिस्टेंस, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा डिस्टेंस, और ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। और यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से इसको देख लीजिए, मिला लीजिए इन प्रश्नों को। देखिए ये जो प्रश्न है आप लोगों को, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखते हुए किरण आरेख खींचिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से था प्रकाश उत्सर्जन उत्सर्जन डायोड की कार्यविधि व अभिलक्षण को समझाइए। ठीक है दोस्तों, खंड अंग में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए विभवमापी का सिद्धांत, पायोसेवट का नियम का देखिए उपयोग है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। सीधा सीधा प्रश्न है। प्रेरकत्व, धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से था ये पेपर देखिए फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का। और रिलेशंस जो भी सेट मेरे पास उपलब्ध होते रहेंगे, तो मैं उसके बारे में आप लोगों के समक्ष डिस्कशन जरूर करूंगा।
लेकिन दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।